सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 मार्च को। अब ध्यान देना, ये हर साल 11 मार्च को नहीं मनाया जाता है। एक्चुअली में मार्च के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है, जो इस बार हमने मनाया 11 मार्च को। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इसकी थीम क्या रही? लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखो मार्च में कौन कौन से डे हमने सेलिब्रेट किए। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया। और 3 मार्च को भी हमने 2 डे मनाए थे, वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और 4 मार्च को भी 2 डे मनाए हमने, नेशनल सेफ्टी डे और नेशनल सिक्योरिटी डे। और 8 मार्च को मार्च का सबसे इंपॉर्टेंट डे मनाया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और अब 11 मार्च को मनाया वर्ल्ड किडनी डे के रूप में। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा थॉमस बक को। तो अभी थॉमस बक, इनको फिर से अगले 4 साल के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। अभी तक वैसे अध्यक्ष यही है और अभी फिर से अगले 4 सालों के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अच्छा, बाकी ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नगोजी ओंकोजो-इवेला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये डायरेक्टर जनरल बनी थी और ये पहली महिला थी ये पद संभालने वाली। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री हैं ये। और लीगिया नोरोन्हा ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं और संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव बनी थी ये। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। बाकी आप जानते ही हो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक थे वो स्थगित कर दिए गए थे, जो इस साल होंगे 2021 में। ये समर ओलंपिक है। अब 2022 में जो विंटर ओलंपिक होंगे वो बीजिंग में होंगे, बीजिंग चाइना में। फिर उसके बाद 2024 में वापस से समर ओलंपिक होंगे पेरिस, फ्रांस में। फिर 2026 में इटली में होंगे और 2028 वाले होंगे लॉस एंजलिस में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन के बाह्य ऑडिटर यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू ये कौन है? ये वर्तमान में हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और इन्हीं को अभी साल 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है। यानी कि इससे पहले 2020 में भी यही थे, अब 2021 में भी यही है। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू। वैसे तो वर्तमान में ये हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं और कौन से नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के हैं। बाकी तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने और गिरीश गौतम ये मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने थे। विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। तो इस प्रश्न से गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे 2021 FIAF अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। FIAF मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दे आर्चिव दे फिल्म, या फिर आप इसे सिंपल सा बोल दीजिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स। तो इसके द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ बच्चन को दुनिया के फिल्म विरासत के संरक्षण, समर्पण और योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय होंगे। FIAF का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, डस्ट लिक भारत और किस देश के बीच में आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। तो डस्ट लिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो अभी 10 मार्च को डस्ट लिक का दूसरा संस्करण ये उत्तराखंड के रानीखेत में फॉरेन ट्रेनिंग नोड चोपटिया में शुरू हो गया है, जो कि 19 मार्च तक चलेगा। हमने कहा ये इसका दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन। इसका पहला संस्करण 2019 में हुआ था, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में हुआ था वो। और अभी वाला हो रहा है उत्तराखंड में। अब बात उज्बेकिस्तान की है तो ये रहा मैप में उज्बेकिस्तान, कैपिटल इसकी ताशकंद है, करेंसी है सोम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियोयेव। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक ने ब्रांड वियर एंड पे के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की एक सीरीज को शुरू किया है। तो ये डिवाइस बैंड, की चेन,
वॉच लूप जैसे कई तरह के एक्सेसरीज में उपलब्ध है। तो ये सारी एक्सेसरीज सीधे एक्सिस बैंक के ग्राहक के बैंक खाते से जुड़े होते हैं और नियमित डेबिट कार्ड की तरह काम करते हैं। तो अब आप किसी भी दुकान पे जाओगे तो आपको पेमेंट करने के लिए वॉलेट वगैरह या स्मार्टफोन ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर इन डिवाइसेस को ऊपर से लहराना होगा और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो जाएगा। और इसकी लिमिट होगी 5,000 रुपये। उससे ज़्यादा का अगर पेमेंट करना है तो आपको पिन की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी HDFC बैंक भी न्यूज़ में था। अभी स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम को शुरू किया था इसने। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता इसने। धनलक्ष्मी बैंक के अभी MD CEO बने थे कौन, JK सिवन। बाकी एक्सिस बैंक की बात है तो देखो, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD CEO अमिताभ चौधरी और टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। अभी एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग की सुविधा भी शुरू की है। उसके अलावा स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से लैस ऑरा नाम से क्रेडिट कार्ड भी इसने लॉन्च किया था। और एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट आक्सा को भी लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो आंसर होगा हामिद बाकायको। तो अभी आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री थे हामिद बाकायको, उनका निधन हो गया है। और आपको शायद याद भी होगा कि 2020 जुलाई में आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री थे कौन, अमादो गोन कुलीबली, उनका निधन हो गया था। उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री बने थे ये हामिद बाकायको, लेकिन अभी इनका भी निधन हो गया है। उसके अलावा माइकल सोमारे, ये पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका भी निधन हुआ था। काजा कलास, इनका निधन नहीं हुआ बल्कि ये तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इनका नाम न्यूज में था। और यावेरी मुसेवेनी युगांडा के प्रेसिडेंट बने थे अभी। अब बात आइवरी कोस्ट की है तो ये रहा मैप में आइवरी कोस्ट। देखो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है यामूसोक्रो, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और प्रधानमंत्री का तो निधन हो गया, लेकिन यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, अलासेन ouattara। अच्छा, अभी आइवरी कोस्ट न्यूज़ में था, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था हमने इसके बारे में कि कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला दूसरा देश बना था आइवरी कोस्ट। पहला देश कौन सा था, घाना। तो वो भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा GP सामंत को। तो अभी भारत सरकार ने डॉक्टर GP सामंत को भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद यानी कि चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में ये RBI के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार हैं। क्या नाम है, GP सामंत। बाकी सुनीत शर्मा, ये रेलवे बोर्ड के अभी नए चेयरमैन और CEO बने थे। सोमा मंडल सील की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और सुबोध कुमार जायसवाल CISF के नए डायरेक्टर जनरल बने। अच्छा देखो, स्टैटिस्टिक की बात हुई है, सांख्यिकी की बात हुई है। 2 डे आप याद रखना इससे रिलेटेड। एक तो होता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, जो हर 5 साल में एक बार मनाते हैं हम, जो पहले 2010 में मनाया, फिर 15 में, अब 2020 में मनाया था, अब 2025 में मनाएंगे। तो ये मनाते हैं 20 अक्टूबर को। और एक नेशनल स्टैटिस्टिक डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी होता है, जो हर साल 29 जून को हम मनाते हैं। तो वो भी ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए क्या है, हाल ही में कौन भारतीय प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत यानी कि प्रमोट होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बने? तो आंसर होगा अनुराग ठाकुर। और ये कौन है? तो हमारे फाइनेंस और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं ये अनुराग ठाकुर, जिनको अभी 10 मार्च को ही नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया है। और इस तरीके से वे भारतीय प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के रूप में प्रमोट होने वाले फर्स्ट सर्विंग यूनियन मिनिस्टर बन गए हैं ये अनुराग ठाकुर, नाम याद रखना। इन्हें 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख में कैप्टन के पद पर प्रमोट किया गया है। तो इनका नाम ध्यान रखना। और वैसे वित्त मंत्री कौन है हमारी? निर्मला सीतारमण। बढ़ते आगे। देखिए फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 प्राइज जीता है? तो आंसर होगा मोहम्मदो इस्सोफू ने। मोहम्मदो इस्सोफू ये नाइजर के राष्ट्रपति हैं अभी, और अभी इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 को जीत लिया है, जिसमें नगद पुरस्कार के रूप में इन्हें $5 मिलियन की राशि दी गई है। तो सूडानी अरबपति मोहम्मद इब्राहिम की संस्था के द्वारा दुनिया के सबसे गरीब महाद्वीप से सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 2006 में शुरू किए गए इब्राहिम पुरस्कार के वे 6ठे विजेता हैं। हमने कहा ये नाइजर के प्रेसिडेंट हैं।
कौन? महामदो इस्सोफू। लेकिन याद रखना अभी अप्रैल में ये अपने पद से रिजाइन भी कर देंगे। और अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा भी था करंट अफेयर्स में कि अब नाइजर के नए प्रेसिडेंट कौन होंगे? तो आंसर होगा मोहम्मद बेज़ोम। ये करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं हम लोग। बाकी इराक अली ये जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। मारियो द्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री बने। और मार्सिलो रेबेलो डी सोसा ये पुर्तगाल के नए प्रेसिडेंट बने थे। अब बात नाइजर की है तो ये रहा मैप में नाइजर। कैपिटल नियामी है। करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। और हमने कहा अब इसके नए प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो उनका नाम आप याद रखो, मोहम्मद बेज़ोम। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, मिटी के द्वारा जारी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड की सूची में लगातार 3 महीनों तक कौन सा बैंक टॉप पे रहा? तो आंसर होगा SBI। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अभी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड की सूची जारी की है, जिसमें लगातार 3 महीने से SBI टॉप पे रहा है। तो डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड ये कई डिजिटल मापदंडों पर कमर्शियल बैंकों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 64 करोड़ रुपए के हाईएस्ट UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन की मात्रा दर्ज की है। बाकी देखो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसके नए MD CEO बने थे मातम वेंकट राव। RBL बैंक के भी नए MD CEO बने थे विश्ववीर आहूजा उनका नाम है। और HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर को लॉन्च किया था। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरा। बाकी अभी SBI में 2 नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार। वैसे टोटल 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं SBI में, तो 2 तो ये बन गए और 2 बाकी के कौन है? CS शेट्टी और अश्विनी भाटिया। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण समाधान योजना भी शुरू की थी और SBI ने पेटीएम के साथ कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। और टाइटन कंपनी के साथ मिलकर के भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को भी लॉन्च किया था इसने। और ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 भी जीता था SBI ने। और SBI ने BSNL के साथ मिलकर के एक वॉलेट भी बनाया जिसका नाम रखा भारत इंस्टा पे। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि के दिन हेरथ महोत्सव ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो महाशिवरात्रि त्योहार को स्थानीय रूप से कश्मीर में हेरथ के रूप में मनाया जाता है, जिसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय के द्वारा धार्मिक उत्सव के साथ वटुक नाथ पूजा भेंट के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच बहुत महत्व रखता है, जो इसे देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के विवाह के रूप में मनाते हैं। बाकी अभी केरल में लोक कला उत्सवम 2021 मनाया गया था। और अभी बिहार में उद्यम महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था। और उत्तराखंड में आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया था। लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। यहाँ की 2 कैपिटल होती है, जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है, समर कैपिटल श्रीनगर है। अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ही सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना स्कॉलरशिप स्कीम को शुरू किया था। यहाँ से 2 नाम याद रखो, आयशा अजीज का। ये जो आयशा अजीज हैं ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी थी, कश्मीर से हैं। और पूजा देवी का नाम याद रखो जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी। अभी कश्मीर में देश का पहला इग्लू कैफे खुला है। और अभी जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में, जिसे जीता था ITBP ने। और अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण भी जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में हुआ था, जिसमें विजेता जम्मू कश्मीर की टीम रही थी। और यहाँ से 2 प्रोडक्ट को अभी तक GI टैग मिल चुका है, एक तो कश्मीरी केसर और एक गुच्छी मशरूम। यहाँ के अभी नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? पंकज मित्तल बने थे। और देखो यहाँ पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा। एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी होता है जो कि गोवा में है। यहाँ पे आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिल जाएगा, दचिंगम नेशनल पार्क मिल जाएगा। हेमिस नेशनल पार्क पहले आता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब से इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है ना, अब ये आता है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। तो ये स्पेशल याद रखना। और अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तरों की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था फरवरी महीने का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है रविचंद्रन अश्विन ने। जबकि वुमेन में जीता था किसने? इंग्लैंड की टेमी बेमॉन्ट ने। ये फरवरी मंथ की बात हो रही है। इससे पहले अगर जनवरी के आपसे पूछा जाए तो याद रखना मेंस वाला अवार्ड ऋषभ पंत ने जीता था
और वुमेन वाला अवार्ड जीता था शबनीम इस्माइल ने, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा, एक थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए आपको सेशन अच्छा लगा है। और वीडियोस को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए। कैसे? इसे आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या जो भी व्हाट्सएप पे आपके फ्रेंड्स वगैरह हो गए, वहाँ पे इस वीडियो के लिंक को एक बार उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।